भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम 9वीं कक्षा का 5वां पाठ देखेंगे जिसका नाम है जूलिया। यह एकांकी है और प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार है अंतोन चेखव। इस रचना में यह एकांकी है, एक छोटी सी कथा है, कथा के रूप में बताई गई है। यहाँ पर एकांकी जिसका अर्थ है कि एक ही पात्र जब अनेक पात्रों की भूमिका निभाता है उसे हम एकांकी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने को प्रेरित किया है। दब्बूपन को त्याग कर हमारा जो अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो पाने का अधिकार हमारा है वो तो हमें मिलकर ही रहना चाहिए, ये मिलना ही चाहिए। न तो दब्बूपन के कारण, भीरूपन के कारण हम इस अधिकार को गवा दें। इसलिए अपने अधिकार को पाने के लिए सजग रहने को प्रेरित किया है। ऐसे बहुत सारे नौकर होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने भीरूपन के कारण वो अपने अधिकार को पाते नहीं हैं और उनके बारे में जो अन्याय होता है, इस अन्याय को रोकने के लिए हर एक को अपने अधिकार को पाने के लिए सजग रहना चाहिए। यही उद्देश्य इस एकांकी के बारे में यहाँ पर बताया है और यही उद्देश्य इस एकांकी का है। इससे पहले आपको जानकारी के लिए देखो कि बच्चों को केंद्र में रखने के कारण पर हमें चर्चा करना है। आजकल हम देख रहे हैं कि नन्हे बच्चों के संभालने के भी केंद्र बने गए हैं। उस केंद्र में जैसे कि आया होती हैं, कुछ औरतें होती हैं और कुछ खिलौने होते हैं कि जैसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जैसे कि शहरों में भागदौड़ के कारण जैसे कि रोज के जीवन में जो दैनंदिन जीवन में जो कुछ भागदौड़ होती हैं, नौकरियां हैं, जैसे कि घर में अगर माता और पिता होते हैं तो उनका छोटा बच्चा होता है तो समझिएगा कि दोनों को भी शायद नौकरी पर से घर से बाहर जाना है। इसीलिए बच्चों का क्या करें, बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं होता, इसीलिए बच्चे को संभालने का जो केंद्र होता है वहां पर रखा जाता है। तो बच्चों को वहां भेजने पर उनके मन में जो विचार आते होंगे स्पष्ट करने के लिए आपको हम कहेंगे। समझो कि एक आध बच्चों को बच्चे के केंद्र में अगर रखा गया तो उनके मन में कौन से विचार आते होंगे, क्या वो सोचते होंगे, इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर बच्चों को संभालने के लिए और घर के और सारे काम करने के लिए एक नौकरानी घर पर रखी गई है जिसका नाम है जूलिया। हमारे पाठ का शीर्षक है जूलिया, कि किस प्रकार जूलिया घर के काम करती हैं और जूलिया के जैसे अंत समय में महीना जब समाप्त होता है तो पैसे देने का जब समय होता है तो घर के मालिक उसे किस प्रकार से ठग लेते हैं और फिर आगे क्या होता है, यही हम इस पाठ में देखेंगे। तो पाठ की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। देखो कि बच्चों की गवर्नेंस जूलिया, जैसे वहां पर जूलिया कह रही है, एकांकी में पहला पात्र है, कौन बोल रहा है अभी, जूलिया बोल रही है। देखो दबे हुए स्वर में जूलिया बोल रही है, आपने मुझे बुलाया था मालिक से कह रही है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। प्रश्न, गृहस्वामी, इसका अर्थ है मालिक ना, घर का स्वामी, गृहस्वामी मालिक जिसे कहते हैं। और मालिक कहते हैं हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। और जूलिया से कहता है हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, बैठ जाओ तुम बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई कहती है शुक्रिया, है ना, ऐसी आदत भी हमें होनी चाहिए, है ना, शुक्रिया, बैठने के लिए कहा है इसलिए शुक्रिया। गृहस्वामी कहते हैं जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। अब दिन कौन सा है, जूलिया
मालिक के घर में काम करती हैं और आज का दिन है उसके महीने भर की जो तनख्वाह है वो देने का समय आया है। इसीलिए मालिक ने जूलिया को बुलाया है, बैठने को कहा है और मालिक कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। अब तनख्वाह का हिसाब मालिक कर रहे हैं। देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। देखो, यही पर से शुरुआत होती है। मालिक कहते हैं, हाँ जूलिया, अब 1 महीना पूरा हो गया है, मैं तुम्हारी तनख्वाह देना चाहता हूँ और जितना कि मैं तुम्हें जान चुका हूँ, अब तक मैंने तुम्हें जाना है, पहचाना है। और क्या पहचाना है, क्या जान लिया है तुम्हारे बारे में कि तुम तो खुद अपने आप तो तनख्वाह मांगोगी नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारी तनख्वाह अभी मैंने देने का विचार किया है। तो हाँ, तुम्हारी महीने भर की तनख्वाह, जैसे कि 1 महीने की तनख्वाह हमने तय कर ली थी 30 रूबल। रूबल का अर्थ है रूस की मुद्रा, रूस की मुद्रा जिसे हम चलन कहते हैं। हमारा चलन कैसे है, रुपया, है ना। उसी प्रकार रूस की मुद्रा रूबल, कितने रूबल, 30 रूबल, हम कहते हैं 30 रुपए। तो 30 रूबल महीना तय हुआ था। और प्रश्न करते हैं, हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। जूलिया विनीत स्वर में कहती है, जूलिया विनती पूर्वक जैसे कि स्वर में कहती है, कितना, जी नहीं मालिक, 40 रूबल, यानी तय हो गई थी 40 रूबल और मालिक कह रहे हैं 30 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई 30 रुपए, ये देखो मेरे डायरी में लिखा है। नहीं भाई 30 रूबल तय हुई थी, यह देखो मैंने डायरी में लिखा है। और यह कहते हुए डायरी के पन्ने उलटते हैं और मैंने इसमें नोट कर भी रखा है कि 30 रूबल ही महीना तय हुआ था। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 ही रूबल महीना देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। गृहस्वामी कह रहे हैं कि नहीं जी, 30 रूबल महीना तय हो गई थी, ये देखो मैंने डायरी में नोट करके लिखा है। डायरी की पन्ने पलटते हुए मालिक कहते हैं, और ऐसा ही नहीं कि मैं हर गवर्नेंस को, हर मेरे बच्चों को पालने के लिए और पढ़ाने के लिए जो मैं गवर्नेंस रखता हूँ, हर गवर्नेंस को मैं 30 रूबल ही महीना देता हूँ, तो तुम्हें भी मैंने 30 रूबल ही तय किया था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। और आगे कहते तो ठीक है, 30 रूबल तय किया था, तब भी जूलिया कुछ भी नहीं कहती, जैसे कि सच में 40 रूबल तय हुआ था। यहाँ पर एक पहली बार तो उसे धोखा दिया जा रहा है, फिर भी जूलिया कुछ भी नहीं कहती और आगे कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं। फिर से जूलिया कहती है दबेश्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। 5 दिन को कम करके मालिक बता रहे कि सिर्फ 2 महीने। और जूलिया का कहना है कि जी नहीं, दबेश्वर में कहती है कि जी नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं, कितने बनते हैं, 7 रूबल। नहीं भाई जूलिया, 2 महीने हुए हैं, देखो मैंने डायरी में नोट करके रखा है। तो आप देखो कि 2 महीने के कितने हो गए, महीना 30 रूबल, तो 2 महीने के कितने हो गए, कितने हो गए, 60 रूबल हो गए। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली हो। लेकिन ये 60 रूबल भी कब बनते हैं, तब ही बनते हैं कि इन 2 महीने में तुमने अगर एक भी छुट्टी नहीं ली तो 60 रूबल बनते हैं। लेकिन तुमने छुट्टियां ली है, कितनी छुट्टियां ली है, आगे कहते हैं, देखो तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने को ले गई। और ये तो तुम भी जानते हो कि तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाने
आवली है, ठीक है ना। क्या कहते हैं आगे देखो कि हाँ देखो तुमने इतवार को छुट्टी ली थी और इतवार के दिन तुमने क्या किया था, जैसे एक दिन तो तुमने क्या किया था, घर का कोई काम नहीं किया था, सिर्फ कोल्या यानी लेखक के बच्चे का नाम है, कोल्या को सिर्फ घुमाने के लिए गई थी। और ये तो बात तुम ही मानती हो ना कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता, इसलिए वो भी छुट्टी उन्होंने पकड़ ली, ठीक है ना। जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। जूलिया का क्या मानना है, जी आप कह रहे हो तो ठीक। और वहीं पर वह रुक जाती है, वहीं पर रुक जाती है ना। तो आप कह रहे हैं तो ठीक, ऐसा कहते हुए वो रुक जाती हैं। तो आगे भी मालिक उसे कितना जैसे कि कितना फंसाते हैं, कौन कौन सी चीजों में फंसाते हैं, और हम इसके अगली कक्षा में